चलिए, नमस्कार, प्रणाम, आदाब, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल रेमो क्लासेस में। चलिए महाशय, देखिए आज हम लोग पढ़ने के लिए उपस्थित हुए हैं मगध साम्राज्य। ठीक है, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग का जो एंशिएंट हिस्ट्री लगातार चल रहा है, बहुत सारे टॉपिक जो है हम लोग पढ़ चुके हैं और आज फिर से मैं उपस्थित हूँ आप लोगों के सामने। क्या टॉपिक लेकर? जिस टॉपिक का नाम है मगध साम्राज्य। आज जो है हम लोग एकदम संपूर्ण निचोड़ पूरा ऐसा पढ़ेंगे मगध साम्राज्य को, ऐसे ऐसे फैक्ट को पढ़ेंगे, ऐसे ऐसे पॉइंट को पढ़ेंगे कि मगध जो साम्राज्य था, मगध जो थी, इसकी उत्पत्ति कैसे हुआ, मगध क्या था, मगध के राजा कौन थे, मगध के संस्थापक कौन थे। ठीक है, तो मगध साम्राज्य के बारे में हम लोग आज जानेंगे। मगध साम्राज्य में कौन कौन से वंश जो थे, कौन कौन से शासक जो थे शासन किए थे हमारे मगध में। ठीक है, तो आज हम लोग मगध साम्राज्य के बारे में जानने के लिए श्रीमान आप लोगों के सामने उपस्थित हूं। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग एकदम पूरे लगातार वीडियो को देखिएगा और अच्छी तरह से, संपूर्ण तरह से एकदम वीडियो के साथ बने रहिएगा और पूरे वीडियो को देखिएगा। और अच्छा लगे तो एक बार मेरे वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले मगध साम्राज्य के बारे में जानेंगे, मगध के बारे में। तो सबसे पहले मैं बताना देना चाहता हूं बाबू कि मगध जो है प्राचीन काल में 16 महाजनपदों में से एक था। क्या था? प्राचीन काल में मगध जो है प्राचीन काल में 16 महाजनपदों में से एक था। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि 16 महाजनपद कितने हैं जी? 16। आइए इधर देखिएगा, अब क्लास की होती है शुरुआत और वीडियो के साथ बने रहना है। ठीक है, वीडियो के साथ बने रहना है। तो आइए देखिए, पहले बात बोले बाबू की महाजनपद 16 महाजनपदों में से एक। ठीक है, 16 महाजनपदों में से एक जो था वो क्या था? मगध था। क्या था जी? मगध। महाजनपद के गो जी? 16 महाजनपदों में से महाजनपदों की संख्या 16 और 16 महाजनपदों में से एक था, जिसमें बाबू गया और पटना जिला जो था वो शामिल था। क्या जी? कौन दो गो जिला था? 2 जिला शामिल। कौन कौन? 2 गो जिला शामिल था बाबू। एगो हले पटना, एगो हले पटना और एगो था कौची? गया। पटना याद हवा जी? पटना से चला था दवाइया रे, पता है ना, अगर सुने हैं तो वही वाला पटना। और गया जो था मगध में शामिल किया गया। ठीक है, और सर्वप्रथम जो है बाबू मगध का उल्लेख जो है, सर्वप्रथम मगध का उल्लेख जो है अथर्ववेद में मिलता है। कहाँ मिलता है जी? मगध का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो अथर्ववेद में मिलता है। बाबू रे अथर्ववेद पढ़ा दिली है, अब देखना हो तो नहीं वीडियो, और अगर ना देखना हो वेद के पूरा वीडियो आप लोगों के पास पहुंच गया है। और अगर नहीं पहुंचा है तो यही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम वेद के जो है वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। ठीक है, तो वेद पढ़ लीजिएगा बड़ी नीमन से। इतना झकास से वेद पढ़ाए हैं ना भैया कि कोई ना पढ़े तो भैया एकदम लिख के एकदम नोट्सो बनावे के जरूरी नहीं है, एकदम खाली स्क्रीनशॉट ले लिए भैया और ओकरा में से खाली कॉपिया में उतार लिए भैया। एकदम तोरा लिखे के जरूरी ना हो भैया, एकदम सजा के लिखल है, एकदम सजा के लिखल है दीदी। ठीक है, बस ओकरा वेद पढ़ लिया तो वही बाबू मगध का सर्वप्रथम जो उल्लेख है वो अथर्ववेद में मिलता है। कहाँ मिलता है जी? अथर्ववेद में। अब बाबू मगध जो है, मगध है तो मगध के राजधानी भी होता है। ठीक है, राज्य है तो एक राजधानी होते ना, तो राजधानी कहाँ है मगध के बाबू? तो मगध के राजधानी जो है बाबू, ठीक है, लिखा ही हो बुलुका से ज्यादा नजर है तो मगध के राजधानी जो हवा बाबू तो राजगिरी हवा। कहाँ जी? राजगिरी हवा। और राजगिरी केकरा कहा थी जी? राजगिरी आई बापा कितना के मकर चानी मार दिल को की राजगिरी लिख दिल के मास्टर बा। राजगिर को ची होबा तो राजगिर बाबू, राजगिर का आया थी जाना को चिके, राजगिर का आया थी को चिके ना पता हो। राजगिरी मतलब हो तो राजगीर। देखो हम बोल दिलिए, हम ही बोले धलियो, राजगिरी मतलब राजगीर। ठीक है, तो राजगिरी का मतलब हो गया बाबू कोची हुआ जी? राजगीर। तो ठीक है, तो मगध के राजधानी कहाँ हल्ला है? मगध के राजधानी राजगीर। ठीक है, और राजगीर बाबू एक राजगीर ना कह के अगर कोई कह देखो कि आए रे बताही तो कि गिरिब्रज कुछ हुआ गिरिब्रज, तो ए बाबू एकदम आखिया मून के आज के बाद मारिए एकदम लिख ला बाबू, एकदम ये तीनों नाम हवा ना, राजगिरी और राजगीर और गिरिब्रज। एगो और नाम है बाबू बासुमती। ठीक है, कोची है जी? बासुमती।
कोची है बासुमती। तो ये जो राजगिरी जो है बाबू, मगध के राजधानी कहाँ है जी, राजगिरी। तो एकरे नामा है राजगीर, एकरे नामा है गिरिब्राज, एकरे नामा है बासुमती। तो राजगिरी के गो नाम, 3 गो, कौन कौन, राजगीर, गिरिब्राज, बासुमती। ठीक है, ठीक है, ठीक है ना जी, ना है ठीक, याद कर लिया, एक याद कर लिया। अगर राजगिरी ना देखो तो मकर चानी मार दे, तो कहूँ कि हाय बप्पा ये कहाँ से दे दिल को, हाय बप्पा पुड़िया ना मिल लो। ठीक है, तो वही बात बाबू, राजगिरी के मतलब के गो नाम हो गया, राजगिर जो हो गया, राजगिरी को कहते हैं मगध की राजधानी राजगिरी, या राजगीर, या बसुमती, या गिरिब्रज। अब बात आती है बाबू कि ये सब नाम कौन दिल कीजिए, कर संस्थापक कौन हल, एगो हले राजगिरी, एगो हले राजगीर, एगो हले गिरिब्रज, एगो हले बासुमती। तो ये चारों के जो संस्थापक था बाबू, ये संस्थापक कौन हलाय, ठीक है, बुलुका से लिख दियो, एक चारों का संस्थापक जो हलाय बासु हलाय। अब कहूँ कि बासु कौन हलाय, हाय बप्पा। तब बासु जो था बाबू, बासु जो था बृहद्रथ वंश, इसमें हम लोग आगे जानकारी लेंगे। इनमें बहुत प्रमुख वंश जो थे, कौन कौन से वंश के बारे में पढ़ना है, तो ओकरे में बाबू पहला वंश जो है वो क्या है, बृहद्रथ वंश। मगध साम्राज्य का सबसे पहला वंश जो है वो बृहद्रथ वंश है। तो बृहद्रथ वंश के संस्थापक जो माना जाता है वो बृहद्रथ को माना जाता है। केकरा माना जाता है जी, बृहद्रथ को माना जाता है। तो यही बृहद्रथ जो था बाबू, यही बृहद्रथ के पिता जो थे बासु थे। कौन था, बासु। तो यही बृहद्रथ कौन था, तो बृहद्रथ वंश के संस्थापक बृहद्रथ, जिन्होंने मगध में बृहद्रथ वंश की स्थापना किया, उन्हें बृहद्रथ बोला गया। और बृहद्रथ के पिता बासु थे, जिन्होंने राजगिरी, गिरिब्रज और बासुमती की स्थापना किया था। ठीक है, तो क्लियर है ना क्लियर। अब आगे देखते हैं बाबू, देखिए लिखते जाइएगा जी। अब आगे दिखाइए भैया कि आगे कुछ पढ़े लो, ठीक हो। तो आगे देखो बाबू, अब हम लोग आते हैं, ये तो पढ़े मगध साम्राज्य के बारे में। अब इसके बारे में कि मगध जो था कहाँ से उत्पत्ति हुई, इनके संस्थापक कौन थे। ठीक है, अब आते हैं कि मगध साम्राज्य में कौन कौन से वंश के बारे में जानकारी लेना है, कितने वंश के बारे में पढ़ना है, कौन कौन शासक के बारे में पढ़ना है। तो अब एकदम ट्रिक से बताए, वो कहनो ना भूलवाऊं, एकदम वादा कर चुकी, कहनो ना भूलिएगा, कहनो नहीं भूलिएगा। आइए तनी एकदम देखिए, बने रहिए वीडियो के साथ और जान के शेयर कीजिए तनी सु। ठीक है, अब देखिए इनके प्रमुख शासक के बारे में पढ़ना है। ठीक है, प्रमुख वंश के बारे में क्या पढ़ना है, प्रमुख वंश के बारे में पढ़ना है, वंश के बारे में। अब ऊपर नीचे नहीं, एकदम क्रम से पढ़ेंगे। क्रम से आपको पता होगा बाबू कि अगर बीपीएससी में क्रम से डाल दिया, हम वंश के नाम पूछ दिया तो मकरचानी मार देता हो, हाय बप्पा ये का पूछ दिल का। ऐसे जहां तहां से याद नहीं रखना है, ऐसे ट्रिक बताएंगे जेकरा से एकदम आप लोग को कभी भूलना नहीं है, कभी नहीं भूलिएगा जी। चैलेंज देते हैं ता, आइए पहले ट्रिकवे लिख देते हैं बाबू, ट्रिकवे लिख देते हैं, उसके बाद सब वंश के नाम लिख देंगे। मगध साम्राज्य के प्रमुख वंश के नाम लिखने जा रहे हैं, ध्यान पूर्वक देखिएगा और कॉपी में नोट कीजिएगा। ठीक है, आइए मगध साम्राज्य के प्रमुख वंश कौन कौन सा था। सबसे पहले हम ट्रिकवे लिख देवो बाबू, बृहद हसीन मासुका। देखे था ना जी, बृहद हसीन मासुका, यहाँ पे मिटा रहे हैं बाबू, ध्यान पूर्वक देख लिए होंगे, लिख लिए होंगे आप लोग। बृहद हसीन मासुका 7, ठीक है, बृहद हसीन मासुका 7, बृहद हसीन मासुका 7, बृहद हसीन मासुका 7। ये ट्रिक है, अब एक से हम सब वंश के नाम को याद करेंगे। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं बाबू, बृहद लिखल है ना जी, पहिल का कौची है बाबू, बृहद है पहिल का। बृहद का मतलब हो गलो बाबू बृहद्रथ वंश, कोची होलो जी, बृहद्रथ वंश हो गलो, बृहद्रथ वंश हो गलो, होलो ना जी, बृहद्रथ वंश हो गलो। और दूसरा हवा बाबू हसीन, ठीक है, कोची है जी, हा से हो गलो हार्यक वंश, कोची होला है हार्यक वंश। और फिर है सी होले ना जी, तो सी से हो गलो शिशु नाग वंश बाबू, कोची हो गलो शिशु नाग वंश। मिटा दे ऊपरे, बुरा न मानिए तो मिटा देवो भैया। अब देखा भैया, अब लिख लेला हो ऊपरे से, तब मिटा दे भैया, ये प्रमुख राजवंश। फिर से ट्रिकवा लिख देवो भैया, अगर मिटार गए तब फिर से लिख देवो, अकबकाय वाला बात ना है, लाहू फिर से लिखी दे है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसे कोची हले ट्रिकवा जी, तो ट्रिकवा हलाय बृहद हसीन मासुका 7, कोची हला बृहद हसीन मासुका 7 हले न जी। तो हमने लिखे था लिए कोची के
सी से कोची हो गए बाबू शिशु नाग वंश। एगो है ना से हो गलो बाबू नंद वंश। कोची हो गए जी नंद वंश। ठीक है, ओकर बाद है माँ से हो गलो बाबू मौर्य वंश हो गलो जी। कोची हो गला मौर्य वंश। याद रहतो ना, रहते ना राजा, कहे नहीं याद रहता है। और फिर है सुवंश। सु के मतलब हो गलो सुंग वंश। कोची होता है सुंग वंश हो गए। ठीक है, अब अगले का हसीन मासू का के मतलब हो जाएगा बाबू कण्व वंश। कौन होते हैं जी कण्व वंश। अब लास्ट में है एगो सात, इसको सात मतलब हो गया बाबू सातवाहन वंश। कौन हो गया सातवाहन वंश। सातवाहन वंश। ठीक है, ये प्रमुख शासक थे। कहाँ के शासक, तो मगध साम्राज्य के प्रमुख वंश के बारे में, शासक नहीं प्रमुख वंश के बारे में। तो कौन कौन वंश के बारे में अध्ययन करना है, तो बृहद्रथ वंश, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कण्व वंश, सातवाहन वंश। एकदम एक सांस में याद रखना है। ठीक है, देख रहे हैं ना, सब नोट करते जाना है, नोट करते जाना है बाबू। ठीक है, अब अकबकाना नहीं है, नोट करते जाना है। ये ट्रिक है, इसको लिख लीजिए। कोचिया जी ट्रिक, इसको से मगध साम्राज्य के प्रमुख वंश के नाम को याद रखिएगा कि कौन कौन से है, तो बृहद्रथ, हसीन मासू का साथ। ठीक है, अब इससे हम लोग प्रमुख वंश के नाम को याद रखेंगे। ठीक है, कि मगध साम्राज्य के कौन कौन से वंश के बारे में अध्ययन करना है। तो सबसे पहला वंश कोची था बाबू बृहद्रथ वंश। यहां तक हम लोग जानकारी ले लिए। ठीक है, उसके बाद हम लोगों को पढ़ना है बृहद्रथ वंश के बारे में। किनके बारे में पढ़ना है, बृहद्रथ वंश के बारे में पढ़ना है। तो अब इसको मिटाकर हम लोग हेडिंग देंगे बृहद्रथ वंश। तो आप लोग भी अगर लिख रहे हैं तो मिटा के हेडिंग दीजिए, मिटाना नहीं है, अलग पेज में हेडिंग दे दीजिए बृहद्रथ वंश। अब बृहद्रथ वंश के बारे में, उसके बाद हर्यक वंश के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। अब हम लोग हेडिंग देंगे बृहद्रथ वंश। क्या बाबू बृहद्रथ वंश। अगला पेज में बाबू नोट कर लीजिए बृहद्रथ वंश, हेडिंग मार दीजिए। ठीक है, कोची जी बृहद्रथ वंश हेडिंग मार देना है। बृहद्रथ वंश हेडिंग मार दीजिए, बृहद्रथ वंश हेडिंग मार दीजिए। मार रहे हैं, जल्दी जल्दी हेडिंग मारिए। ठीक है, जल्दी जल्दी हेडिंग मारिए बाबू बृहद्रथ वंश। बृहद्रथ वंश हेडिंग मार दिए। चलिए बृहद्रथ वंश हेडिंग मार दिए। देखें बृहद्रथ वंश की अब शुरुआत होने जाने वाली है। बृहद्रथ वंश क्या होता है, बृहद्रथ वंश के बारे में हम लोग अब पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तैयार हैं, रेडी हैं, आइए तब रेडी हैं तब देखिए बृहद्रथ वंश के बारे में। हाँ बाबू बृहद्रथ वंश सबसे पहला वंश, मगध साम्राज्य के सबसे पहला वंश बृहद्रथ वंश। चलिए रेडी हो जाइए पढ़ने के लिए बृहद्रथ वंश। हेडिंग मारिए बृहद्रथ वंश, उसके बाद पढ़ेंगे हर्यक वंश, उसके बाद होगा क्लास की समाप्ति। बाबू रे थक गेली है, बहुत देरी से पढ़ाऊ थी बहवा। आवा ठीक है, जल्दी जल्दी हेडिंग दीजिए, हेडिंग दीजिए जल्दी जल्दी, और उसके बाद आते हैं। तब तक एक शायरी हो जाए। कौन शायरी सुना दें जी, पढ़े लिखे वाला, प्यार मोहब्बत वाला, प्यार मोहब्बत वाला सुना दें। कोची कौन वाला सुनाबे, अरे प्यार मोहब्बत वाला। देखिए देखिए देखिए, चलिए आइए आइए आइए, चलिए एगो शायरिया हो ही जाए। बाबू रे एगो लड़का वो लड़किया से कह रही है कि प्यार की अनोखी सूरत हो तुम, जिंदगी की एक पल जरूरत हो तुम। क्या कह रही है लड़की से वो लड़का, क्या कह रहा है, प्यार की अनोखी सूरत हो तुम, जिंदगी की एक पल जरूरत हो तुम, जिंदगी की एक पल जरूरत हो तुम। फूल तो खूबसूरत होते ही हैं, पर फूल से भी ज्यादा खूबसूरत हो तुम। चलिए आइए बृहद्रथ वंश, बृहद्रथ वंश के बारे में पढ़ेंगे। बृहद्रथ वंश बाबू देखो, बृहद्रथ वंश जो है बाबू मगध का सबसे प्राचीन वंश बृहद्रथ वंश। ठीक है, मगध का सबसे प्राचीन वंश बृहद्रथ वंश। आइए शुरुआत हो गया बृहद्रथ वंश, मगध का सबसे प्राचीन वंश, सबसे प्राचीन वंश, सबसे प्राचीन वंश जी, मगध साम्राज्य के सबसे प्राचीन वंश, प्राचीन वंश बृहद्रथ वंश। चलिए मारते रहिए, हेडिंग मारते रहिए, एकदम रगड़ के एकदम मार देंगे, चीर देंगे, फाड़ देंगे, कवाड़ देंगे, लेकिन बृहद्रथ वंश को याद कर लेंगे। ठीक है, आइए बृहद्रथ वंश सबसे प्राचीन वंश बृहद्रथ वंश। बृहद्रथ वंश का संस्थापक बाबू पीछे भी बतैलियो, पीछे भी पढ़ैली बाबू। बृहद्रथ वंश के संस्थापक बृहद्रथ। बृहद्रथ कौन हले बाबू, तो बृहद्रथ हले वसु के पुत्र, जिन्होंने मगध में बृहद्रथ वंश की स्थापना किया। ठीक है, इनके पिता जो था, अब आते हैं बृहद्रथ वंश के पिता, बृहद्रथ का पिता जो थे इनका नाम था वसु। ठीक है, बृहद्रथ संस्थापक लिखिएगा, बृहद्रथ वंश के संस्थापक बृहद्रथ, यहाँ पे लिखिए सर संस्थापक।
क्या जी, संस्थापक। और संस्थापक इनके कौन हो गए, बृहद्रथ। इनके पिता का नाम वसु, जिन्होंने राजगिर गिरिव्रज और वसुमती का नाम दिया। उनके संस्थापक जो माने गए वो वसु थे, वो बृहद्रथ के पिता थे, ठीक है। और उनकी राजधानी तो आपको पता ही होगा, बताएं अभी, राजगिरी हो गया, मतलब कि राजगीर हो गया, गिरिव्रज हो गया और वसुमती हो गया। अब बाबू देखो कि मगध का इस राजवंश की जानकारी जो है, मगध बृहद्रथ वंश की जानकारी, बृहद्रथ वंश की जानकारी बाबू महाभारत और रामायण में भी मिलेगा, ठीक है। बृहद्रथ वंश की जानकारी जो है महाभारत और रामायण में, महाभारत और रामायण में लिख ले जाइए भैया, महाभारत और रामायण में लिख ले जाइए रगड़ के, छूटे के ना चाहिए को पॉइंट ना। बृहद्रथ वंश की जानकारी महाभारत और रामायण में भी मिलता है, ठीक है। अब एको बाबू इनके पुत्र थे, ठीक है। इनके पुत्र कौन थे जी, बृहद्रथ का पुत्र जो थे उनका जो नाम था, बृहद्रथ का पुत्र जो थे बाबू उनका नाम था जरासंध। अब थोड़ा ध्यान से कहानी सुनिएगा, एको कहानी सुने वो एकदम, ठीक है। एको कहानी बहुत मस्त सुनाएंगे जरासंध के बारे में। कौन चीज सुनाएंगे, जरासंध के बारे में। बाबू जैसा कि आप जान रहे हैं कि वसु जो थे बृहद्रथ के पिता, जो वसु बृहद्रथ के पिता, बृहद्रथ के पिता, तो बृहद्रथ जो था मगध में एक बृहद्रथ वंश की स्थापना करता है बाबू, ठीक है, स्थापना करता है। आपको बता देना चाहूंगा कि बृहद्रथ जो था बाबू, इनकी 2 रानियां थी। बृहद्रथ की कितनी रानियां, 2 रानियां, बृहद्रथ की 2 रानियां, बृहद्रथ की 2 रानियां, बृहद्रथ की 2 रानियां, 2 रानी कहूँ या पत्नी कहूँ, अब तो तोरा पत्ते हवा कि आजकल औरतियन के बाबू सोना सब कहा थी, रानी कहा थी, हमर सोना बाबू, और कुछ कहते हैं जी जानू, ये सब ना। हाँ, तो वही बृहद्रथ के 2 रानी, ठीक है। कौन कौन, 2 रानी। तो 2 रानी थी बाबू बृहद्रथ की, इनके संतान एक भी नहीं थे। ये बाबू बहुत चिंतित होते थे जब इनके संतान नहीं थे। बृहद्रथ बहुत चिंतित रहते थे। तो बाबू एक दिन इनको अचानक मालूम हुआ कि हमारे ही राज्य में कोई ऋषि मुनि पधारे हैं, ठीक है। किनके राज्य में, तो बृहद्रथ के राज्य में कोई ऋषि मुनि पधारे हैं। तब इनको पता चलता है बृहद्रथ को कि हमारे राज्य में कोई ऋषि मुनि पधारे हुए हैं। तो जो बृहद्रथ जो थे उनसे मुलाकातें करने के लिए उस ऋषि मुनि के पास अपने ही राज्य में बाबू जाते हैं और उनसे अपनी कहानी को प्रस्तुत करते हैं, बताते हैं कि ए बाबा, वही मतलब ऋषि मुनि हुआ, हम लोग बाबा कहते हैं। दर्द हाथ में कोई आ गया, ऋषि मुनि जो आते हैं उसको कहेंगे बाबा, ए बाबा आइला सुने को, तो वही होता है। तो ऋषि मुनि के पास जाकर अपना दुख को, दर्द को बयां करते हैं, सुनाते हैं। और वो जो बाबा होते हैं एक क्या दुख दर्द को सुनाते हैं कि बाबा मेरी जो पत्नी है उन्हें एक संतान की उत्पत्ति नहीं हो रही है, प्राप्ति नहीं हो रही है। तभी वो जो ऋषि मुनि थे, वो ऋषि मुनि जो था बाबू, इनको एक फल होता है, फल में जो है सबसे प्रमुख फल माना गया आम को। तो एक आम देते हैं इनको और बोलते हैं कि बृहद्रथ को कि बृहद्रथ जी आप अपने पत्नी को इस आम को जाकर खिलाइए और वो जो है संतान की उत्पत्ति करेगी, संतान की प्राप्ति आपको हो जाएगा, चिंतित होने की बात नहीं है। तभी बाबू उस ऋषि मुनि के पास से बृहद्रथ अपनी घर की ओर चलते हैं और घर की ओर जानते हैं। और जाने के बाद जो होता है ये याद से भूल जाते हैं बाबू। वो जो था ऋषि मुनि जो था बाबू, ऋषि मुनि को तो पता नहीं था, ये बताए भी नहीं थे कि मेरी 2 रानियां हैं। उनको तो लगा होगा कि एगो हर इंसान एगो शादी करता है, अब न बड़ी मनी शादी करे लगा है, तो इहू एक को न रख ले होगा औरत। तो इनके पास 2 रानियां थी और इन्हें किसी से भी संतान की उत्पत्ति नहीं हुआ था। तो इनके 2 रानियां थे, याद से भूल गए। तो इनको मन में प्रश्न उठा बाबू, इनको क्या लगा, इनको लगा कि जो ऋषि मुनि हमें आम दिए हैं उसी आम में से उस आम को 2 टुकड़ों में बांट देते हैं, 2 हिस्से में बांट देते हैं और उस आम को 2 हिस्सों में बांटकर अपनी दोनों रानी, अपने दोनों पत्नी, चाहे सोना कहे, चाहे बाबू कहे, चाहे हम ललटेन कहा, चाहे ढिवरी कहा, चाहे जे कहा, बिछौना कहा, पंखा कहा, उनको खिला देते हैं। आधा आधा टुकड़ी दोनों को खिला देते हैं बाबू। और खिला देते हैं तो बाबू समय पूर्ण हो जाता है और उन्होंने दोनों, उनकी रानियां जो थी आधे आधे
पुत्र को जन्म देती है। अब आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये मास्टर साहब क्या बता रहा है। तो हाँ बाबू, जिस तरह से एक आम को देखिए गोल होता है, उसी तरह से इस आम को दो भागों में बांटकर एक भाग एक रानी को और एक दूसरे वाला भाग दूसरी रानी को दे देते हैं। बृहद्रथ क्यों देते हैं? कि किसी से भी संतान की उत्पत्ति हो जाएगी, और संतान की उत्पत्ति हो जाएगी तो फिर वो अपने लाइफ में, जीवन में प्रसन्न होंगे, हर्ष होंगे। ठीक है, तो ये जो थे ये मान लो बाबू की आम है, और जिस तरह से इस आम को टुकड़ा करके एक पहली को और एक दूसरी को देते हैं, खिलाते हैं, तो समय पूर्ण हो जाता है और दोनों पत्नी जो होती है एक बच्चे को जन्म देती है। तो कैसे? आधे आधे बच्चे को, मतलब कि जिस तरह से आम को बीच से फरा जाए तो एक इधर हो गया भाग में, एक इधर, तो इसी तरह से उनके बच्चे भी जन्म लेते हैं। कैसे जन्म लेते हैं? तो बीचे से, जैसे हम इंसान है तो इसे बीचे से अलग कर दीजिए तो एक वाक्य अलग हो गया, एक वाक्य नहीं हो गया, तो उसी तरह से उनके संतान की उत्पत्ति होती है बाबू। ठीक है, संतान की उत्पत्ति कैसा होता है? आधा आधा। तो बाबू आधा आधा संतान की उत्पत्ति इनको होता है। ठीक है, तो बाबू अब बात आता है कि एक राक्षसी थी। क्या थी? राक्षसी। तो राक्षसी जो थी बाबू, इन्हीं के पास से एक दिन वो राक्षसी गुजर रही थी। ठीक है, वो राक्षसी एक दिन इन्हीं के पास से गुजर रही थी, और गुजरने के क्रम में ही वो जो थी इन दोनों आधे आधे बच्चे को जो थी दोनों हाथ में, एक को दाहिने में एक को बाएं में उठाकर दोनों बच्चे को आधे आधे को और मिला देती है। तो वो जो है एक बच्चा हो जाता है, जुड़ जाता है, जुड़वा हो जाता है। तो उसी का नाम जो है बाबू जरासंध पड़ता है। कोची पड़ता है जी? जरासंध पड़ता है। सबसे बड़ा पॉइंट बताए हैं बाबू कि जरासंध नाम कैसे पड़ा। जरासंध कौन था? तो इनके पुत्र थे। किनके? तो बृहद्रथ के पुत्र जरासंध। बृहद्रथ के पुत्र जरासंध। नजर आ रहा है? नहीं आ रहा होगा। देखिए, जरासंध के पुत्र, बृहद्रथ के पुत्र जरासंध थे। तो ये जो थे वही आदमी थे, वही संतान था जिन्होंने जरा नामक राक्षसी जो थी वो दोनों हाथ में पकड़ कर ऐसे मिला दी और जुड़ गए, एक हो गए। तो कौन राक्षसी? जरा नामक, और वही जरासंध बन गए, इनके पुत्र जरासंध बन गए। ठीक है, देखें ये जो थी हम लोग बृहद्रथ वंश के बारे में पढ़े थे बाबू। ठीक है, किसके बारे में? बृहद्रथ वंश के बारे में। अब तनी हेडिंग दीजिए एकदम कड़कड़ा के, जल्दी भैया हमरा जाए लहो घर रे, जल्दी जल्दी भैया, जल्दी जल्दी हेडिंग दे दो, हम घरे जीवाओ, हम बड़ी मामी फोन करे था, हम घरे जीवो भैया। अब देखो जल्दी जल्दी हेडिंग दे दो। अब हेडिंग देना है हर्यक वंश। कोची देना है? दूसरा वंश कोची था जी? हर्यक वंश। कोची हला है? हर्यक वंश हले दूसरा, हर्यक वंश। ठीक है, हर्यक वंश हेडिंग दीजिए जल्दी, फटाक फटाक हर्यक वंश जल्दी हेडिंग दीजिए जल्दी। चलिए हर्यक वंश की शुरुआत करते हैं। हर्यक वंश, देखिए हर्यक वंश के संस्थापक जो था बाबू, हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार। ठीक है, कौन था जी? बिंबिसार। चलिए जल्दी जल्दी, हर्यक वंश बिंबिसार, हर्यक वंश बिंबिसार, हर्यक वंश बिंबिसार, हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार, हर्यक वंश बिंबिसार, कोची बिंबिसार, बिंबिसार, हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार। ठीक है, बिंबिसार, हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार। अब आते हैं प्रमुख शासक। इनके प्रमुख शासक कौन कौन थे? तो प्रमुख शासक की बात किया जाए तो प्रमुख शासक बिंबिसार, अजातशत्रु, नागदशक और उदयन। ठीक है, उदयन, नागदशक। कौन कौन थे प्रमुख शासक? अब हेडिंग जल्दी जल्दी लिखिए, जल्दी जल्दी। प्रमुख शासक भैया, प्रमुख शासक। ठीक है, प्रमुख शासक। तो प्रमुख शासक में पहला जो था वो बिंबिसार, पहला जो था वो बिंबिसार। पहला कौन? बिंबिसार। ठीक है, पहला शासक बिंबिसार, उसके बाद अजातशत्रु, फिर उदयन और नागदशक। उदयन, अजातशत्रु, कौन जी? अजातशत्रु, अजातशत्रु, और फिर उदयन और नागदशक, उदयन और नागदशक। ठीक है, सबसे अंतिम शासक पूछे बाबू तो सबसे अंतिम शासक पूछे, सबसे अंतिम शासक तो नागदशक मारना यखिया मुन के। सबसे अंतिम में लिखलिए तो अंतिम शासक ही न होते जी। तो सबसे अंतिम शासक नागदशक मारना है, सबसे अंतिम शासक नागदशक मारना है। कौची? नागदशक मारना है। अब इनके संस्थापक, तो इनके संस्थापक जो था बिंबिसार था। ठीक है, इनके संस्थापक कौन? बिंबिसार। अब देखो बाबू,
इनके संस्थापक बिंबिसार अंतिम शासक हो गए नागदशक। अब इनके बारे में देखो बाबू, इस वंश के जितने भी शासक थे उन्हें क्या बोला जाता था? पितृहंता बोला जाता था। इस वंश के सभी शासक को, इस वंश के सभी शासक को, इस वंश के सभी शासक को, सभी शासक को, इस वंश के सभी शासक को पितृहंता बोला जाता था। क्या बाबू? पितृहंता, निमन से पितृहंता, पितृहंता। इस वंश के सभी शासक को पितृहंता बोला जाता था। अब सबके मकरचानी मार दिया होगा, हमको पता है कि पितृहंता के मतलब क्या होता है। तो बाबू रे, पितृहंता का मतलब होता है, जरी ब्रैकेट में लिखिए, बड़का ब्रैकेट में एकदम बगलवा में, पितृहंता का मतलब होता